आइडिया को क्या चाहिए, फंड चाहिए। और लोगों ने सुन लिया होगा ये वोडाफोन आइडिया ना, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, सुजुकी ने 46,000 जो इनके वाहन थे चिप की किल्लत से नहीं बना पाए हैं, ये पूरा नहीं कर पाए इस लक्ष्य को। तो ये कहीं बड़ी तो यहाँ पर अब अडानी विल्मर और अडानी पावर काफ़ी नीचे मिल रहा था, लोग इसे लेने की सोच रहे हैं ना। तो समझिए कि एलआईसी ने क्यों अपने कदमों को अभी पीछे किया हुआ है। शुरुआती जांच, जब एक किसी चीज़ के लिए जांच होती है वो शुरुआती पहली होती है, फिर उसके बाद और भी जांच होगी। तो पहली जांच पर वहाँ से अडानी जी को क्लीन के अंदर हमें और तेज़ी की संभावना अभी नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि ये अगले 2023 और 24 में ये काम होने वाला है। कंपनी अपने को इतना वादे करे जा रही है कि 10 मिनट पर ये काम कर देंगे और ये बहुत अच्छा काम आपको करके दिखाएंगे। फिर ब्लिंकिट का भी इन्होंने अधिग्रहण करने, जल्दी से हमें कोई शेयर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है तो उस टाइम लोग ना उसके अलग अंदरूनी तरीके से उसकी वीडियो बनाएंगे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे टाटा स्टील, टीटीएमएल की बात करेंगे, ज़ोमैटो की और बात करेंगे वेदांता की, बात करेंगे वोडाफोन आइडिया और बात करेंगे सर अडानी ग्रुप की। और अडानी ग्रुप के वजह से किन किन शेयरों में इफेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जितनी जल्दी से हमें कोई शेयर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है तो उस टाइम लोग ना उसके अलग अंदरूनी तरीके से उसकी वीडियो बनाएंगे कि भाई यही शेयर आपको मालामाल कर देगा। और वही शेयर जब नीचे की तरफ आता है, गिरता जाता है, तो लोग आपको उसी शेयर के बारे में फिर कहीं ना कहीं निगेटिव चीज़ बताते रहेंगे। हमने आपको हर बार कहा है कि हम काम के ऊपर वीडियो बनाते हैं और न्यूज़ बेस और अपनी साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाते हैं, लेकिन कहीं पर भी उस वीडियो का संबंध इस तरीके से नहीं होता कि आप उस शेयर को ऊपर की तरफ खरीदें। क्योंकि जब हम अपनी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं तो हम उसकी आपको एक वैल्यू बता देते हैं, भाई ये शेयर यहाँ तक के भी आ सकता है। और अगर आपने उस चीज़ को समझा तो आप उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को समझना आना चाहिए। जब हम किसी भी शेयर के बारे में आपको कुछ एनालाइज करके बताते हैं तो ज़रूरी नहीं कि उसे आपको ख़रीदना है, बल्कि उसके ऊपर आपको देखना है कि जब हमने उसकी वीडियो बनाई थी वो शेयर तब कहाँ था और वो अब कहाँ है, और अब कहाँ है तो वहाँ पर ख़रीदना है, तो वहाँ पर फिर बहुत बड़ी भूल हो जाती है। इसलिए समय समय पर अपने प्रॉफिट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये बात आज मैं इसलिए आपसे कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी मैं किसी शेयर की वीडियो बनाता हूँ मैं उस पर काम पर ध्यान देता हूँ, चाहे उसका रिजल्ट आपको निगेटिव आ रहा हो, पॉजिटिव आ रहा हो, ये तो निरंतर आपको 3 महीने में देखने को मिलते हैं। बात करेंगे ज़ोमैटो की, और ज़ोमैटो की बात इसलिए भी करेंगे, इसके लिए मैंने आपको पहले भी बता दिया था, मुझे इस लेवल पर ये ज़ोमैटो अच्छा नहीं लग रहा है। और कहीं ना कहीं इसके जितनी भी मेरी वीडियो बनी है, 1-2 के अलावा बाकी सारी निगेटिव वीडियो मेरे इसके अंदर ज़ोमैटो में बनाई है। मैंने कहा कि ऑनलाइन फूड का बिजनेस एक खतरों से भरा हुआ बिजनेस है, इसके अंदर कुछ ना कुछ किसी भी कारणों से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम किसी सामान को कहीं से ले जाकर दूसरी जगह देते हैं, लेकिन वो सामान हमने नहीं बनाया, हम तो उसकी डिलीवरी कर रहे हैं, लेकिन उस सामान को जांचना परखना की जिम्मेदारी फिर उसी कंपनी की होती है जो डिलीवरी करता है। हुआ कुछ ऐसा है सर, ब्लिंकिट इनकी एक कंपनी है, उसके द्वारा ये किराना का सामान इधर से उधर करते हैं, यानी कि ये किराना का सामान एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। किसी व्यक्ति ने जो ब्रेड होती है वो एक बुक कराई, उसके अंदर उनको एक जिंदा चूहा मिला। अब इससे आपको क्या हालात दिख रहे हैं कि जो कंपनी अपने को इतना वादे करे जा रही है कि 10 मिनट पर ये काम कर देंगे और ये बहुत अच्छा काम आपको करके दिखाएंगे। फिर ब्लिंकिट का भी इन्होंने अधिग्रहण करने का जो एक मंशा बनाई थी, वो भी दाव इनका फेल होता हुआ बीते 1 दिन पहले देखने को मिला, जब एक ब्रेड में एक चूहा दिखा और वो आया था ब्लिंकिट से। यहाँ से क्या दिख रहा है, ये एक छोटी बात नहीं है सर, ये पूरी कंपनी को हिला देगी, क्योंकि एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। और ज़ोमैटो की समर्पित कंपनी ब्लिंकिट के द्वारा ये काम हुआ है, और ब्लिंकिट को द्वारा लोगों ने फिर इसको ज़्यादा ट्रोल करना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जांच हो सकती है कि इस तरीके से अगर फूड वाली कंपनी जो साफ साफ दिख रहा है बाहर से, वहाँ पर ऐसी चीज़ें मिलेंगी तो कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर भी आंच आएंगी। तो ये फूड वाली जो कंपनी होती है, ऑनलाइन वाली कंपनी होती है, इनसे थोड़ा सा अपने इन्वेस्टमेंट में थोड़ा कम करना चाहिए,
क्योंकि कभी भी आपको तेजी के संकेत और कभी भी किसी ना किसी कारणों से ऐड के कारण हो गया या इस तरीके से कारणों से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ जाती है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आपको समझना पड़ेगा और आगे जाकर इसके टारगेट अभी 40 तक ही देखो सर। आप मैं आपको बता दूं, ज़्यादा इसके आपको उछलने की इसके अंदर हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी अच्छा अभी मुझे आगे के लिए नहीं दिख रहा है। बात करेंगे स्टील की सर। टाटा स्टील का वो काम होने वाला है जिसके लिए टाटा स्टील काफ़ी दिनों से मशक्क़त कर रहा था, यानी कि वो अपनी सहायक कंपनियों को अपने साथ मिलाने के लिए पूरी मंजूरी दे चुका है और वित्त वर्ष 2023-24 में ये काम होगा, यानी कि अभी काफ़ी समय इस काम को होने में लगा है। लेकिन ये एक न्यूज़ निकल कर आ गई है कि इसकी मंजूरी मिल गई है और अब देखना है कि इसके अंदर NCLT का भी एक मंजूरी मिलनी होती है, उसके लिए भी टाटा ग्रुप अब इसके अंदर इंतजार करेगा, यानी कि टाटा स्टील। तो ज़्यादा अभी इसके अंदर हमें और तेज़ी की संभावना अभी नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि ये अगले 2023 और 24 में ये काम होने वाला है। यहाँ पर एक समस्या ये है हमारे अंदर कि हम ऐसी न्यूज़ देख कर ना कि भाई ये तो होने वाला है सारा काम और हम शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। देखो सर, ये जो चीज़ है ये लॉन्ग टर्म के लिए, टाटा के जितने भी शेयर आपको अपने पास रखने हैं लॉन्ग टर्म के लिए रखने हैं, चाहे वो टाटा पावर हो चाहे टाटा स्टील हो, इनकी कोई सी भी एक ऐसी कंपनी है जो ये अपने नाम के लिए ज़्यादा वक्त और ज़्यादा उसको बनाने के लिए काम करती है, तो इसमें समय देना पड़ेगा। और ये न्यूज़ जो निकल कर आ रही है कि इसकी मंजूरी जो बोर्ड ने दे दी है, लेकिन इसका NCLT की भी एक मंजूरी इसको मिलनी होगी, तो वो समय आगे जाकर होगा। तो ये आपको देखना है कि इसके अंदर आपके अंदर वो समय है नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो भी काम अडानी ग्रुप में हुआ था वहाँ पर तेज़ी आती हुई दिखाई दी थी, लेकिन वो अब दोबारा से ये काम अडानी ग्रुप में हुआ, लेकिन वो नहीं होती हुई दिखाई अडानी पावर में, क्योंकि वहाँ पर अडानी जी का वैसे ही मसला हिडनबर्ग की वजह से बिगड़ा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें अडानी ग्रुप में नई अच्छी संकेतों के साथ हमें मिला है। तो जितनी भी हमारी अभिलाषा है कि ये कंपनी जो टाटा की मेटल की कंपनी सारी एक जैसे हो जाएगी, तो यहाँ पर लागत में भी कुछ इनके अच्छा काम होगा और हर चीज़ को बनाने में ये एक ही कंपनी के नाम से जाना जाएगा। तो ये काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसे होने में अभी 2023-24 वित्त वर्ष में ये काम होगा, तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। फिर NCLT की जिस तरीके से मंजूरी मिलेगी फिर उसमें भी ये काम होने वाला है। तो ये काम है तो अच्छा, लेकिन अभी के लिए हाल ही के लिए आपको ये थोड़े दिन तक तेज़ी, फिर ये बात का काम हो गया। तो सर ये बातों को समझिए और न्यूज़ को समझकर ही किसी भी चीज़ में निवेश कीजिए और किसी भी निवेश करने से पहले अपने द्वारा उसकी एनालाइज कर लीजिए। मैं सिर्फ आपको यहाँ न्यूज़ के द्वारा अपनी एक साइकोलॉजी बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग ना फिर ऐसी अच्छी न्यूज़ आती है फिर पैसा डाल देते हैं, फिर वो कहते हैं सर हम तो ऊपर फंस गए। तो ध्यान रखिए सर, ये सारा काम अगले वित्तीय वर्ष 24 में होने वाला है। तो बात करेंगे TTML की, और TTML की बात इसलिए भी करेंगे 290 से शेयर अब आपको 70 रुपये करीब का मिल रहा है। बड़े बड़े एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं सर, बड़े बड़े एक्सपर्ट अब ये कह रहे हैं कि जो शेयर 2 रुपये 90 से 290 के सफ़र को तय करके आ चुका हो तो उसके अंदर फिर वैसा ही आपको बनना चाहिए, यानी कि अगर आपको प्रॉफिट लेना आता हो तो प्रॉफिट लेने वाली मनसा बननी चाहिए। लेकिन अगर वो किसी को सलाह दे रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ तेजी की राह देखकर शेयरों को पकड़ना है तो उनको सलाह है कि इस शेयर से दूर रहें। तो बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जहां आपको मौका मिलता है, प्रॉफिट आने का मौका मिलता है, वहां पर अपने स्टेक को इसके अंदर से हटा दें। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि सारी जांच कर लें, अपने सलाहकार से भी इसके बारे में आप राय ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं TTML का रुख अभी थोड़ी तेज़ी के बाद थोड़ा निगेटिव देखने को आपको आगे मिल सकता है, लेकिन अगर आपकी मंशा इस शेयर में अच्छे प्रॉफिट कमाने की है फिर तो इसके अंदर काफ़ी समय आपका जाएगा, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। क्योंकि जब शेयर काफ़ी नीचे की तरफ होता है ना तो लोग कहते हैं भाई मैं इसे यहीं खरीद लूँ, जिस तरीके से अडानी विल्मर में हो। अडानी विल्मर का जब तेज़ी आने वाली थी उससे 2 दिन पहले बता दिया था कि अगर ये प्रॉफिट के वजह से, यानी कि अगर ये अपने रिजल्ट के वजह से इसे हमें ख़रीदना है तो वहाँ पर अपने प्रॉफिट को भी देखना है। लेकिन हमने वो नहीं समझा, हमने देखा शेयर काफ़ी नीचे मिल रहा है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि LIC कह रहा है कि अडानी के समूह में वो कोई भी निवेश अभी नहीं करना चाह रहा है, वो अभी इसके अंदर कुछ ना कुछ खोजबीन कर रहा है। तो जब इतनी बड़ी कंपनी LIC ने अपना रुख इनके शेयरों से जो इतने नीचे की तरफ 40 से 50% नीचे मिल रहे हैं उससे हटाया है, तो वो चीज़ भी मैंने आपको बताई थी। लेकिन लोग नहीं समझ रहे, लोग सोच रहे हैं शेयर बहुत नीचे मिल रहा है। सर अडानी जी ने अपनी क्षमता को भी अब घटा रहे हैं और अपने लक्ष्य को भी थोड़ा सा वो घटाने में लगे हैं ताकि वो इस चीज़ों से हट जाए।
एक न्यूज़ बहुत अच्छी निकलकर मॉरिशस से आ रही है, जो अडानी ग्रुप के लिए एक राहत की खबर ला रही है। वहाँ के बाजार नियामकों के अनुसार कोई भी अडानी ग्रुप ने जो इनसे संबंधित 38 कंपनियां और 11 बॉन्ड है, उसके अंदर कोई भी कानून का उल्लंघन अडानी ग्रुप ने नहीं किया है। ये सिर्फ शुरुआती जांच पे ये चीज़ें कही गई है। शुरुआती जांच, जब एक किसी चीज़ के लिए जांच होती है वो शुरुआती पहली होती है, फिर उसके बाद और भी जांच होगी। तो पहली जांच पर वहाँ से अडानी जी को क्लीन चिट मॉरिशस से मिलते हुए दिखाई दिए, लेकिन इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि काफ़ी दिनों से ये जो शेयर है अब आपको निगेटिव टर्न दिखा रहा है और कहीं भी इसके अच्छे होने की उम्मीद फिलहाल हाल ही में नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर हमें अब एक चीज़ कर लेनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस शेयर से अभी हमें दूर रहना है, और पुराने जो लोग फंसे हुए उन्हें थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। उन्हें तो वेट करना है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा काफ़ी लॉस लोगों का हो रहा है। तो जितने भी इनके शेयर है ना सर, सब में तेज़ी एक साथ आएगी, और इसके लिए मैंने आपको बीते दिनों एक वीडियो बनाकर भी मैंने आपको बता दी थी। अगर वो वीडियो अगर आपने समझी होती तो कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर में थोड़े से अंदेशे मिल गए होंगे। तो जब एक घर में आँच आएगी तो घर के सारे सदस्यों में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए अभी इनके शेयरों से दूर रहना, चाहे जितनी अच्छी न्यूज़ आपको कोई बताता रहे, उन चीज़ों को नहीं सुनना है जब तक कि वो इफेक्ट आपको शेयर प्राइस में देखने को ना मिले। तो यहाँ पर अब अडानी विल्मर और अडानी पावर काफ़ी नीचे मिल रहा था, लोग इसे लेने की सोच रहे हैं ना। तो समझिए कि LIC ने क्यों अपने कदमों को अभी पीछे किया हुआ है। और सुजलॉन एनर्जी ने भी रिजल्ट के बाद, LIC ने भी रिजल्ट के बाद वो इफेक्ट नहीं डाले, क्योंकि दोनों का संबंध अडानी ग्रुप से है। क्यों है? क्योंकि जिस तरीके से मॉरिशस ने कह दिया कि 38 कंपनियां जो इनसे संबंधित है, समझ रहे, तो वो भी 38 कंपनियों में इनका संबंध ढूंढ रहा है वहाँ पर। तो हम क्यों ना संबंध ढूंढें, जिसके वजह से LIC ने इन पे इन्वेस्टमेंट किया है और सुजलॉन को इनकी वजह से ऑर्डर मिला, तो ये भी संबंधित हो रही है। तो कहीं ना कहीं अपने कदमों को अभी थोड़ा सा पीछे करके चलना चाहिए। अब बात करेंगे वेदांता की, और वेदांता की बात इसलिए भी करेंगे, बीते दिनों एक वीडियो बनाई थी कि मैंने कहा जल्दी से अब ये शेयर प्रॉफिट नहीं देगा। ध्यान रखना, जब इतनी बड़ी फर्म S&P इसके अंदर एक रेटिंग के लिए काम कर रही है और उसने देखा कि इनको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, $2 बिलियन की ज़रूरत है, वो भी कुछ ही सप्ताहों में, और अगर वो ये चीज़ कर लेता है तो इनकी रेटिंग पे कुछ असर नहीं पड़ेगा। अगर वो नहीं करता है तो कहीं ना कहीं इनकी आगे वाली जो परियोजना है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। ये बड़ी गहरी न्यूज़ है, इसको समझना पड़ेगा कि इनको बहुत ज़्यादा पैसों की आवश्यकता है। अब ये न्यूज़ का इंतजार कीजिए कि कहाँ से इसने अपने पैसों को जुटाया। लेकिन उससे पहले जो एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ निकल कर आ रही है वो आ रही है उड़ीसा से। उड़ीसा से जामकानी इनकी एक कोयला खदान है, उसमें संचालन शुरू हो गया क्योंकि स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया था और काम बंद था। अब उड़ीसा के प्रशासन हो गया या कंपनी, दोनों मिलकर आपस में, और जितने गांव वाले आपस में मिलकर एक फैसला कर लिया, राशि देनी थी वो कंपनी अब दे रही है, और यहां पर 10 फरवरी से इनकी कोयला खदान में काम शुरू हो गया है। बहुत पॉजिटिव न्यूज़ निकलकर उड़ीसा से वेदांता के लिए आ रही है। जो एक इनका एक खदान थी वो बंद थी, अब ये अच्छा काम करने के लिए तैयार हो रही है। ध्यान रखना कि जब जब बड़ी बड़ी कंपनियां अपना कहीं प्लांट लगाती है, अपना कहीं काम करती है, तो स्थानीय लोगों का भी इसके अंदर असर और दबदबा होता ही है। आपने पुरानी फिल्मों में भी देखा होगा, भाई यहाँ फैक्ट्री लगने नहीं दूंगा, एक मुखिया सा बन जाता ना। तो इस तरीके से भी चीज़ें होती हैं। तो ये भी आपको एक कहानी के अनुसार समझना चाहिए। वेदांता आपको क्यों अच्छा लगना चाहिए, आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि ये अपनी सहायक कंपनी के साथ जो गुजरात में या कहीं पर भी अपनी चिप का काम करेंगे, वहाँ पर ये सरकार के हाँ का इंतजार कर रहे हैं और जब से काम शुरू कर देंगे। एक रिपोर्ट ये निकल कर आई है कि चिप की किल्लत से ना वाहन कंपनियों में दबाव है, और चिप के लिए कौन काम कर रहा है? चिप के लिए आपको वेदांता अच्छा काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ सुजुकी ने 46,000 जो इनके वाहन थे चिप की किल्लत से नहीं बना पाए हैं, ये पूरा नहीं कर पाएंगे इस लक्ष्य को, तो ये कहीं बड़ी प्रॉब्लम है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो ये न्यूज़ के द्वारा निकल कर आई है, और इसके अंदर क्या केंद्रित है? चिप है, और चिप के लिए काम वेदांता कर रहे हैं। तो इसलिए ये आने वाले दिनों के लिए शेयर अच्छा हो सकता है। ध्यान रखना, ये शेयर सच में आने वाले दिनों के लिए अच्छा है, जिस तरीके से ये बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। और जहां इसका काम फिर चिप में शुरू हो जाएगा तो ये आपको बहुत अच्छा एक बेनिफिट देगा। तो आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि एक तो S&P की जो इनकी रिपोर्ट है उसके अनुसार, एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है मेटल सेक्टर में उन्होंने क्या क्या अंदेशे दिए थे वो भी आपको दिमाग में रखना है।
तो ये सारी चीज़ों को दिमाग में रखकर अभी थोड़े निगेटिव चीज़ इसके अंदर बन रही है। कोयला खदान इनकी शुरू हो गई है, तो ये संचालन जब तक के अच्छा और चलता रहेगा तब तक इफेक्ट डालेगा। तो अभी वेदांता पे होल्ड वाले हिसाब किताब बन रहे हैं सर। अब बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया को क्या चाहिए, फंड चाहिए। और लोगों ने सुन लिया होगा ये वोडाफोन आइडिया ना SBI हो गया, HDFC बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, उनसे दोबारा से नए सिरे से लोन की बात कर रहा है, जो करीब 3000 से 4000 करोड़ रुपए के लोन की बात ये कर रहा है। अब लोगों ने इस न्यूज़ के अनुसार भी काफ़ी माल उठा लिया होगा, लेकिन लोगों ने नीचे की तरफ नहीं गए। इसकी अगर आपने न्यूज़ देखी होती, इसके अंदर मंशा क्या बनाई गई है सर, कि जितना भी ये 3000 4000 करोड़ उठाएगा तो ये अपने विक्रेताओं को भुगतान करने में इस पैसों को लगाएगा। उसके अंदर कौन कौन है, इंडस टावर हो गया सर, उसका भुगतान करने के लिए मन बनाएगा, ये भी एक न्यूज़ के द्वारा आ रहा है। एरिक्सन हो गया, नोकिया हो गया, ये दोनों क्या काम कर रहे हैं, इसको 5G में मदद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये इस तरीके का भुगतान, पिछला भुगतान करने के लिए 3000 से 4000 करोड़ रुपए का मंशा बना रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार का जो स्टेक इसके अंदर लिया गया है, इसके द्वारा ही इसके पांव अब खुले हैं। लेकिन जितना भी ये पैसा आएगा अपने भुगतान करने के लिए करेगा, तो यहाँ पर ज़्यादा खुश नहीं होना है। ये कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से आपको लगे कि फंड आ जाए। हो सकता है तेजी कल परसों तो दिखा दे, लेकिन ये सारा पैसा आपको कंपनियों का भुगतान करने के लिए जाएगा। तो ये एक कहानी समझनी चाहिए कि हमें खुश कहाँ होना है और दुखी कहाँ होना है और कहाँ हमें बातों को समझना है। तो आपको अब ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि इन्होंने बातचीत करनी शुरू कर दी, क्योंकि SBI को इन्होंने पहले ही एडवांस में लोन का कुछ भुगतान किया हुआ है, और बाकी PNB हो गया, HDFC बैंक हो गया, इनसे ये बात कर रहा है। तो 3000 से 4000 करोड़ रुपए की इनकी बातचीत चल रही है। लेकिन आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए, इंडस टावर ने जिस तरीके से 2298 करोड़ का जो प्रावधान किया था, वो सिर्फ इसलिए किया था कि वोडाफोन आइडिया ने इनको पैसा नहीं दिया है। और अगर यहाँ पर 3 से 4000 करोड़ रुपए ये इकट्ठा कर लेता है बैंकों से, तो ये क्या करेगा, इंडस टावर को देगा, फिर किसे देगा, एरिक्सन और नोकिया को देगा, जो 5G में इसकी मदद कर रहे हैं। और जब अगर 5G की मदद कर रहे हैं तो फिर इंडस टावर पीछे कैसे रहेगा, क्योंकि उसके नेटवर्क से, उसके टावर से तो नेटवर्क निकलेंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फायदा किसे होने वाला है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फायदा अगर इसको लोन मिलता है तो यहाँ इंडस टावर पे होने वाला है। तो नज़रें अपनी चारों तरफ घुमा लीजिए और जोमेटो से अपना थोड़ा सा दिल अलग कर लीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ये बड़ी बन जाती है बाद में, और ये चूहा निकलना कुछ छोटी बात नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ कि ऑनलाइन फूड वाले पे ज़्यादा विश्वास करके हमें आगे तक नहीं चलना है। अगर चलना है तो फिर उनका मैनेजमेंट अच्छा हो, उनको जो डिलीवरी बॉय है वो पहले ही देख ले कि भाई इसके अंदर ब्रेड में ये था, तो फिर ये क्यों नहीं देखते ऐसी चीज़ें। तो ये बड़ा सवाल है, ये आगे तक आपको नेगेटिव टर्न ही जोमेटो दिखाने वाला है। वोडाफोन आइडिया इस न्यूज़ से कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। ये जितना भी अच्छा होगा इससे इंडस टावर अच्छा होगा। वेदांता की कोयले की खदान उड़ीसा में जो संचालन शुरू हो गया थोड़ा मजबूत हो रहा है, लेकिन इनको ज़्यादा पैसों की आवश्यकता है, इसलिए थोड़ा सा निगेटिव में आपको वेदांता अभी हाल ही में देख लेना चाहिए। और जिस तरीके से अडानी जी अपने काम पर विशेष ध्यान देंगे तो उनके शेयरों पे भी विशेष ध्यान होने से LIC, सुजलोन एनर्जी, उनके सारे शेयरों पे अपना दिमाग अलग तरीके से आपको लगा लेना चाहिए। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।